हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीक्रेट्स। देखिए, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसमें हम एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे 6 से लेकर 12 तक। इनिशियली हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो देखिए, जो इस सीरीज़ का फोकस होगा वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जाए, आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, बल्कि आपको ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड करें जिससे आपकी रिवीजन करना काफ़ी ईजी हो जाए और टाइमली आप उसे रिवाइज कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के हमने कुछ नोट्स बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि हर एक चैप्टर को एक पेजेस में कवर कर लिया गया है। मतलब ज्योग्राफी में आपको टोटल 6 चैप्टर्स मिलेंगे 6 के एनसीईआरटी में। तो उन 6 चैप्टर को 6 पेजेस में कवर कर दिया गया है, ठीक है। और ये नोट्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मिले, बल्कि आपको इनको पढ़ना बहुत ईजी हो जाए, ठीक है, और आप लॉन्ग टाइम तक उन कंटेंट को याद कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ, काफ़ी ग्राफिक्स पिक्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये आपके दिमाग में एक माइंड मैप की तरह बैठ जाएं, ठीक है। आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। एक बार पढ़ो और ये आपको लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में ये चीज़ रहे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नोट्स हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, आवर कंट्री इंडिया। देखिए, इस चैप्टर में हम इंडिया की ज्योग्राफिकल फीचर, ठीक है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है वो कहाँ तक है। देखिए, नॉर्थ में आपको यहाँ पे हिमालयाज़ मिलेंगे, ठीक है। वेस्ट में आपको अरेबियन सी मिलेगा, ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा और साउथ में आपको इंडियन ओशन मिलेगा। देखिए, इंडिया के एरिया की बात करें तो जो इंडिया का एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। देखिए, नॉर्थ और साउथ के एक्सटेंट की बात करें तो देखिए, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3200 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर हम ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट की बात करें, मतलब अरुणाचल से लेकर कच्छ तक के डिस्टेंस की बात करें तो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो कितना है, 2900 किलोमीटर, ठीक है। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। देखिए, इंडिया में अलग ग्रेट वैरायटी ऑफ आपको क्लाइमेट्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ मिलेंगी, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस मिलेंगे, कल्चर्स मिलेंगे, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, ठीक है, इंडिया में आपको यूनिटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो इंडिया है ना वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोकेशनल सेटिंग की बात करें तो देखिए, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, वो इंडिया से ऑलमोस्ट सेंटर से पास होता है। मतलब इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर हम साउथ और नॉर्थ एक्सटेंट की बात करें तो देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेकर इंडिया का जो साउथ और नॉर्थ एक्सटेंट वो कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स तक, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड हुआ 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ये हमारा लैटिट्यूड है और वो कहाँ तक है हमारा, 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो देखिए, 68 डिग्री 7 मिनट लॉन्गिट्यूड से लेकर किस लॉन्गिट्यूड तक हमारा, 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो ये हमारे लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हुए। और देखिए, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का। तो जिसकी वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना होता है, मतलब सनराइज में जो डिफरेंस आता है वो 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में आपको जो सन का राइज मिलेगा वो 2 घंटे पहले मिलेगा कंपेरेटिवली टू कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, ठीक है। अब देखिए, इंडिया के नेबर्स की बात करें तो देखिए, जो इंडिया की मतलब 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान से यहाँ पर टॉप में छोटा सा जो एरिया है, यहाँ से इंडिया अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। इन 7 कंट्री से इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। देखिए, यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज नहीं बोला है, लैंड बॉर्डर की बात करें, लैंड बॉर्डर इंडिया किनसे शेयर करता है, तो ये 7 कंट्री हैं। इसके अलावा देखिए, नेबरिंग कंट्री में हमारी श्रीलंका भी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन इससे वो लैंड बॉर्डर इंडिया शेयर नहीं करता है। अगर हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात करें तो देखिए, इंडिया में आपको टोटल 28 स्टेट्स मिलेंगी और 8 यूनियन टेरिटरीज मिलेंगी, ठीक है। इंडिया की कैपिटल आपको पता है दिल्ली है, ठीक है। और देखिए, जो ये स्टेट फॉर्म हुई थी, ठीक है, मेनली वो लैंग्वेजेस की बेसिस पे फॉर्म की गई थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब स्टेट्स का डिवीज़न देख सकते हो कि कौन सी स्टेट का हमारा कैसा मैप है। और देखिए, जो अभी रिसेंटली हमारी यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुई थी वो कौन कौन सी हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख,
ठीक है। इसके अलावा देखिए इससे पहले हमारी 2 यूनियन टेरिटरी थी, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। अभी कुछ साल पहले इनको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। देखिए इंडिया के अगर हम फिजिकल डिवीज़न की बात करें तो जैसे कि आपने देखा आपको नॉर्थ में हिमालयस मिलेगा, ठीक है। देखिए ये 2 वर्ड से मिल के बना है जिसका मतलब द अबॉर्ड ऑफ स्नो, ठीक है। हिमालयस में आपको 3 पैरेलल रेंजेस मिलेंगे। देखिए जो नदर्न मोस्ट हमारी रेंजेस है उसे हम ग्रेट हिमालय और हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिए दुनिया की जो हाईएस्ट पीक्स है ना वो आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज में और हिमाद्री में। इसके बाद देखिए जो मिडल हिमालयस की बात करें इसे आप हिमाचल के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ये हिमाद्री के साउथ में आपको मिलेगी। और देखिए जो फेमस हमारे जो हिल स्टेशन है ना वो आपको वहाँ पे मिलेंगे मिडल हिमालयाज में है, ठीक है। इसके साउथ में आपको जो हिमालय रेंजेस मिलेगी उसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इन हिमालयस के बाद, ठीक है, साउथ में आपको मिलेगा नदर्न प्लेन, ठीक है। ये आपको है नदर्न प्लेन। यहाँ पे क्या है देखिए ये काफ़ी फ्लैट, ठीक है, एक लेवल प्लेन है। देखिए यहाँ से हमारी गंगा से ब्रह्मपुत्रा से, ठीक है, जो सॉइल रिवर्स के साथ आती है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से हो सकता है। तो जो पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन है इस नदर्न प्लेन में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो यूपी की पॉपुलेशन है वो कंपेरेटिवली टू अदर स्टेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखिए वेस्टर्न पार्ट की बात करें इंडिया के तो यहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा जो कि काफ़ी ड्राई और हॉट स्ट्रेच है लैंड का, ठीक है। यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो काफ़ी कम मिलेगा, ठीक है। अब इस नदर्न प्लेन के अगर आप साउथ में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में आपको मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पे रिलीफ है ना, जो मतलब लैंड मास है वो काफ़ी ऊपर नीचे है, तो जो रिलीफ है यहाँ पे वो काफ़ी हाईली अनइवन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको अरावली रेंजेस मिलेंगे जो वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन में से, ओल्डेस्ट रेंजेस में से है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको विंध्यास रेंजेस मिलेंगे और यहाँ पे सतपुरा रेंजेस मिलेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ से आपको नर्मदा रिवर और तापी रिवर बहती हुई मिलेगी। देखिए ये अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो रही हैं, ठीक है। इनकी यहाँ से इनका ये सोर्स लोकेशन और ड्रेन कहाँ पे हो रही है, अरेबियन सी में हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पेनिसुला के इधर वेस्टर्न साइड में आपको वेस्टर्न घाट मिलेगा और इसे सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है जो ब्राउन कलर से आपको शो हो रहा है, ये हमारे ईस्टर्न घाट है। देखिए जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूस माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप ईस्टर्न घाट की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको ब्रेक मिलेगा, जहाँ पे ये ब्राउन पार्ट है, ठीक है, ये आपके ईस्टर्न घाट है, तो बीच में आपको यहाँ पे गायब मिल रहा है। तो ये देखिए जो ईस्टर्न घाट्स हैं इनमें आपको देखने को ब्रेक मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए वेस्टर्न घाट आपने देखा, ये वेस्टर्न घाट है, इसके आप वेस्ट में जाओ, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में जाओ तो आपको मिलेगा कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ईस्टर्न घाट के ईस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। अगर देखिए हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये काफ़ी नैरो है, ठीक है। अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये काफ़ी वाइड है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में यहाँ पे आपको काफ़ी जो रिवर्स हैं यहाँ पे ड्रेन करती हुई मिलेंगी ईस्टर्न बॉर्डर पे, जैसे महानदी, ठीक है। यहाँ पे इनका डेल्टा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे गोदावरी आपको मिलेगी, कृष्णा रिवर हो गई, कावेरी रिवर हो गई। तो देखिए ये हमारे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं, ठीक है। और ये अपना डेल्टा कहाँ पे बना रही है, मतलब कहाँ पे ड्रेन हो रही है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे इनका डेल्टा बन रहा है। देखिए इसके अलावा इंडिया में आपको 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। देखिए जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, ये आपको अरेबियन सी में मिलेंगे, ठीक है। ये केरला के आपको वेस्टर्न साइड में मिलेंगे केरला के, और ये हमारे कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो देखिए ये आपको बे ऑफ बंगाल में मिलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे पेनिसुला होता क्या है, ये वो पीस ऑफ लैंड है जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, ठीक है, उसे हम पेनिसुला कहेंगे, कोई भी लैंड जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। और इसके अलावा देखिए इंडिया का आपने देखा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो 1 है, और रशिया में आपने प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था कि 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। तो देखिए यूएस में जो स्टैंडर्ड टाइम्स हैं वो कितने हैं, 7, कनाडा में है 6, ठीक है। इसके अलावा देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है मिलके, कहाँ पे, कौन सा वो डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में आपको मिलेगा, ठीक है। और इस डेल्टा की जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर। अब नेक्स्ट हमारा एलुवियल डिपॉजिट। देखिए एलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं,
जो रिवर है माउंटेन से लेके नीचे प्लेन में जो सॉइल को डिपॉजिट करती है वो काफ़ी फाइन सॉइल होती है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो देखिए वो रिवर जो कि, ठीक है, अपना वाटर जो मेन रिवर है ना उसमें कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, अपना जो वाटर है मेन रिवर को दे देती है और वहीं पे अपना वाटर है डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये किसी भी साइड से होती है, जैसे अगर ये हमारी मेन रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो ट्रिब्यूटरी हमारी लेफ्ट डायरेक्शन से भी आ सकती है, राइट डायरेक्शन से। वो बेसिकली वो क्या कहते हैं, अपना वाटर मेन रिवर में डिस्चार्ज कर देती है, उसके बाद वो एक ही रिवर बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोरल्स। देखिए कोरल्स क्या होता है, देखिए आपको सी में ओशंस में टाइनी मराइन एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पॉलिप्स। जब वो जब उनकी डेथ हो जाती है, वो जब डाई हो जाते हैं तो उनके जो स्केलेटन होते हैं ना वो बचते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कोरल्स, ठीक है। फिर उन स्केलेटन्स पे क्या होता है, और भी हमारे जो पॉलिप्स है ना, जो हमारे टाइनी मराइन एनिमल्स हैं वो उन पर ग्रो होने लगते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी हायर हो जाते हैं और कोरल आइलैंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो कोरल आइलैंड्स कैसे फॉर्म हुए, हमारे पॉलिप्स हैं, ये हमारे मराइन एनिमल्स हैं, इनकी डेथ के बाद स्केलेटन जो बचता है, ठीक है, उन स्केलेटन्स पे दोबारा से हमारे ये पॉलिप्स हैं वो दोबारा से ग्रो होने जाते हैं। फिर ये ऐसे स्केलेटन से बनते बनते काफ़ी एक बड़ा ग्रुप, मतलब हायर ये बनते जाते हैं और इससे एक हमारा एक आइलैंड फॉर्म हो जाता है, उसे हम कोरल आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिप्स के स्केलेटन पार्ट को हम कोरल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आइलैंड हायर होते जाते हैं स्केलेटन, उन्हें हम कोरल आइलैंड्स कहते हैं। तो देखिए ये हमारी 6 की एनसीईआरटी आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटी मतलब कोई भी पर्टिकुलर एनसीईआरटी आप इसके बाद चाहते हो हम स्टार्ट करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।